वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ, बैठो। हाँ ठीक है, चलो। सेट 2, सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। सेट 1 जो है 3 क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे। पहला दिन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, वेरी शॉर्ट बल्कि कहो, 2-2 नंबर वाला। फिर सेकंड क्लास में जो है हम तुम लोग को 3-3 नंबर का जो 5 क्वेश्चन करना है वो भी बता चुके। और फिर कल यानी कल जो गुज़रा उस दिन जो है हम 5 क्वेश्चन के ऊपर जो है बातचीत किए थे, है ना। सेट 1 पूरा मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेट 2 देखते हैं, ठीक है ना। सेट 2, सेट 2 का हम क्वेश्चन पूरा उतार दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, और साथ ही इसका आंसर भी हम बताने का कोशिश तुम लोग को करते हैं, या कम से कम ये बता देते हैं कि ये किस सबक से है और किस पेज नंबर में इसका आंसर मिलेगा। कम से कम वो सब कर देते हैं, बता देते हैं, है ना, ताकि उसको तुम लोग जो है अपने घर में भी पढ़ लो। सवालात 3 हिस्सों में तकसीम है, मालूम है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सवालात की कुल तादाद 19 है। कुल जो है 19 सवाल है, और करना कितना है तुम लोग को, टोटल कितना करना है। सेक्शन ए से 5 सवाल, सेक्शन बी से 5 सवाल, और सेक्शन सी से 3 सवाल। 5 दूना 10 और 3 13, कुल 13 सवाल करना है, लेकिन तीनों सेक्शन से ले करके, है ना। सेक्शन ए से 7 में से 5, सेक्शन बी से 7 में से 5, और सेक्शन सी से 5 में से 3। कुल 13 सवाल का जवाब तुम लोग को इम्तहान में लिखना है, ठीक है ना। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन है, और हर एक सवाल 2-2 नंबर का है, ठीक है ना। इसमें देखो, सेक्शन ए का पहला सवाल, सेक्शन ए का पहला सवाल, उर्दू के किसी 2 अफसाना निगार का नाम लिखें। उर्दू के किसी 2 अफसाना निगार का नाम लिखें, ठीक है ना। उर्दू के किसी 2 अफसाना निगार के नाम लिखें। इसमें से बस 2 अफसाना निगारों का नाम लिखना है, और जो तुम लोग के किताब में 2 अफसाना निगारों का 2 अफसाना पढ़ना है, उसी को लिख दो तो और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा आसानी सहूलत, है ना। कौन कौन अफसाना निगार हैं जिनका सैयद रफ़ीक हुसैन, उनका अफसाना गोरी हो गोरी पढ़ना है ना। तो एक नाम सैयद रफ़ीक हुसैन का आ जाएगा, और दूसरा नाम इस्मत चौगताई का, जिनका अफसाना तुम लोगों को चौथी का जोड़ा पढ़ना है या पढ़ चुके हो, है ना। वही दोनों नाम लिख देना है। नहीं लिखे जवाब छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों नाम लिख लोगे। लिखने का किन्हीं 2 कहा जा रहा है, और भी कई अफसाना निगार हैं जिनका नाम लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आसानी के लिए हम बता रहे हैं कि कम से कम जो तुम लोग को किताब में जिनका अफसाना पढ़ना है सिर्फ उनका नाम लिख दो, है ना, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2, शाहिद अहमद दिहलवी ने कौन सा रिसाला पाकिस्तान से जारी किया था। शाहिद अहमद दिहलवी ने कौन सा रिसाला पाकिस्तान से जारी किया था। शाहिद अहमद दिहलवी के बारे में जब तुम लोग पेज नंबर 32 में पढ़ोगे, पेज नंबर 32 में, तो इसका जवाब तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। रिसाला का नाम कोई पढ़े हो, सेठ से याद किए हो, तुम लोग का सेठ जो है आंसर सेठ जो दे दिए हैं उससे याद किए हो, देख के तो बताओ कोई। क्या नाम है? साकी। क्या नाम है? साकी। रिसाला का नाम है साकी, जिसे शाहिद अहमद दिहलवी ने पाकिस्तान से जारी किया था। सिर्फ नाम लिख देना, रिसाला साकी, ठीक है ना। और वैसे शाहिद अहमद दिहलवी को पढ़ोगे तो वो पेज नंबर 32 में शाहिद अहमद दिहलवी के बारे में तफसील से पढ़ सकते हो, है ना।
चलो अगला सवाल, गौरी किस अफसाने का किरदार है? 3 नंबर सवाल है, गौरी किस अफसाने का किरदार है? सेट 1 में ही जो है ये सब बात हो चुका है, गौरी के बारे में, है ना, या इनके अफसाना निगार के बारे में, या अभी कई सवाल ऐसा आएगा जो सेट 1 अगर तुम लोग बढ़िया से पढ़े होगे, क्लास में रहे होगे, तो उसी से जो है सेट 2 का भी कई आंसर तुम लोग दे सकते हो, जवाब बता सकते हो, है ना। गौरी किस अफसाने का किरदार है? गौरी हो गौरी, अफसाना का नाम है ना जी, अफसाना का नाम है गौरी हो गौरी। अफसाना निगार कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन। याद दिला दे रहे हैं, जवाब लिखना नहीं है यहाँ पे, सैयद रफ़ीक हुसैन। लेकिन हो सकता है कि किसी सवाल में आ जाए कि गौरी हो गौरी के अफसाना निगार कौन है, ठीक है ना, सैयद रफ़ीक हुसैन। चलो आगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इस्मत चुगताई ने किसकी तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया? इस्मत चुगताई ने किनकी तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया? इस्मत चुगताई ने, जाहिर सी बात है कि इस्मत चुगताई के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। इस्मत चुगताई का जब हालात ज़िंदगी पढ़ोगे तो मिल जाएगा। इस्मत चुगताई ने किनकी तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया, बताओ। हाँ, इस्मत चुगताई के बड़े भाई का नाम था अजीम बेग चुगताई। अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई की तहरीरों से, अजीम बेग चुगताई जो लिखा करते थे उनकी तहरीरों से मुतासिर होकर इस्मत चुगताई भी लिखना शुरू की थी। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जब इस्मत चुगताई को पढ़ोगे तो। और ये पेज नंबर 50 में दिया हुआ है। पेज नंबर 50 जब निकालोगे तो इस्मत चुगताई को तफसील से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, 5 नंबर, गज़ल का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है? गज़ल का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है गज़ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिन्फ़े गज़ल को पढ़ोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो लिखा हुआ ज़रूर तुम लोग को मिलेगा कि गज़ल का सबसे उम्दा शेर, सबसे बेहतर शेर, सबसे उम्दा शेर शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। शाह बैत या बैतुल गज़ल, ठीक है ना। और ये गज़ल के बारे में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा तुम लोग को पेज नंबर 63 में। पेज नंबर 63 में तुम लोग सवाल में पेज नंबर भी नोट कर सकते हो कि इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। नोट कर सकते हो पेज नंबर, सवाल जो भी है तुम लोग के पास उसके बगल में नोट कर सकते हो कि ये पेज नंबर कितना में दिया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, है ना। गालिब के बारे में पढ़ोगे वहाँ मिल जाएगा। गालिब की हालात ज़िंदगी जब पढ़ोगे मिल जाएगा। गालिब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना, कब उनकी शादी हुई, और इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना हम लोग। सेट 1 में भी गालिब का क्वेश्चन था ना, कुछ क्वेश्चन था, वहाँ भी हमको लगता है कि तुम लोग पढ़े होगे। आगरा में, याद है ना, गालिब आगरा में पैदा हुए थे। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। सिर्फ आगरा लिखोगे, पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आगरा भी लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर 80 में, पेज नंबर नोट करना तो कर सकते हो, पेज नंबर 80 में सिर्फ यही सवाल, कम से कम इतना ही पढ़ लो तो कम से कम में बहुत है ना। लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा और भी इनके बारे में हम लोग पढ़ लें, ताकि दूसरा सवाल भी आए तो आसानी से बना सको, ठीक है ना। पेज नंबर 80 में है ना, इसका ये जवाब जो है मिल जाएगा पेज नंबर 80 में, यानी गालिब का हालात ज़िंदगी तुम लोग को पेज नंबर 80 में मिलेगा। उसके बाद सवाल नंबर 7, अली सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म आपकी दरसी किताब ख़याबान उर्दू में शामिल है। अली सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म है ना, कौन सी नज़्म आपके दरसी किताब ख़याबान उर्दू में, गुलिस्तान अदब में नहीं, गुलिस्तान अदब में ढूंढोगे अली सरदार जाफरी को तो नहीं मिलेंगे। अली सरदार जाफरी की नज़्म या अली सरदार जाफरी के बारे में तुम लोग को देखना पड़ेगा ख़याबान उर्दू। ख़याबान उर्दू असल में टेक्स्ट बुक है, लेकिन तुम लोग के लिए तो वही गोल्डन उर्दू, वही ना गोल्डन उर्दू। लेकिन अलग अलग जो किताब है, ओरिजिनल किताब टेक्स्ट बुक, वो गुलिस्तान अदब के नाम से एक किताब है, एक है ख़याबान उर्दू के नाम से, है ना। लेकिन तुम लोग को उसी में मिल जाएगी, गोल्डन उर्दू में। गोल्डन सोना किताब है ना, सोना है। सब सवाल जवाब क्रम में देवल है, नहीं दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है उसमें सिर्फ सवाल ही मिलेगा, है ना। उसमें सवाल भी है जवाब भी है, तो तुम लोग वैसे तो सोना है, गोल्डन है, नाम बड़ा अच्छा रखा है गोल्डन उर्दू। गोल्डन है भाई। गोल्डन उर्दू के हिसाब से तरतीब देख लोगे, शुरू वाला फहरिस्त है ना, उसमें अली सरदार जाफरी के नाम ढूंढोगे मिल जाएगा। उसके बगल में देखोगे नज़्म का नाम है उर्दू। नज़्म क्या है? उर्दू। अली सरदार जाफरी उर्दू नज़्म लिखे हैं, है ना, उर्दू नज़्म के शायर हैं, जो तुम लोगों के सिलेबस में, जो तुम लोग को जो पढ़ना है ख़याबान उर्दू में, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो गया। कुछ याद हो रहा है जी? मेरा बकबक करने से कुछ हो रहा है ना? 3 सेट जो है हम लोग को डिस्कशन ऐसी जो है कर लेना है, बहुत सा बात तुम लोग को याद हो जाएगा, है ना। इम्तिहान में लिखोगे, मिटाना पड़ेगा इसको। चलो सेक्शन बी में आ जाएगा अब 8 नंबर, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, मीर बाकर अली ने कौन कौन सी किताबें लिखी। मीर बाकर अली ने कौन कौन सी किताबें लिखी। मीर बाकर अली दास्तान गो, है ना जी। मीर बाकर अली दास्तान गो, दास्तान कहने वाले हैं, उनके बारे में सवाल पूछा है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जाहिर सी बात है कि उसी सबक में, खाका में, मीर बाकर अली दास्तान गो में, जिसके खाका निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद देहलवी, वही है ना। तो मीर बाकर अली के बारे में जो है जब पढ़ोगे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अभी जवाब हम नहीं बताएंगे, तुम लोग जो है उसको ढूंढना, पढ़ना, लिखना। बता देते हैं, पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर 32। हाँ, सवाल नंबर 8 का पेज नंबर 32 पढ़ोगे, वहाँ मिलेगा। सवाल नंबर 9, माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे। माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपना घर
छोड़कर क्यों भाग रहे थे, वही है ना, यही ना है जी, सवाल यही ना है। कुछ नहीं बोलते हो रे, हाँ नहीं कुछ नहीं, तो बोलो ना। हम एक बार जो है पढ़ करके सवाल लिखते हैं, हमको लगता है पता नहीं हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं, तो कम से कम के का वाला बता दिया करो। माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपना घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे, कहाँ मिलेगा, गोरी हो गोरी में, अफसाना गोरी हो गोरी में। पेज नंबर 38 निकालोगे, इसका जवाब तुम लोग को मिल जाएगा। पेज नंबर 38 लिखो, सवाल नंबर 9 के लिए पेज नंबर 38। हम वही तुम लोग का जो गोल्डन उर्दू है उसका पेज नंबर लिखा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का नहीं, ठीक है ना। सवाल नंबर 10, शिबली नुमानी ने सर सैयद की इंशा परदाजी का क्या कमाल बताया। शिबली नुमानी ने सर सैयद की इंशा परदाजी का क्या कमाल बताया। शिबली नुमानी ने सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये मजमून लिखे हैं ना, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के नाम से शिबली नुमानी जो मजमून लिखे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखे हैं, उसी में इसका जवाब मिलेगा ना। यहाँ पे लिखा है सर सैयद की इंशा परदाजी। सर सैयद अहमद ख़ान जो है किस तरीके से लिखा करते थे, उनका लिखने का क्या अंदाज़ था, मजमून निगारी का, है ना। उसमें क्या 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 कमाल बताया, आखिर कैसी बातें सर सैयद अहमद ख़ान लिखे कि सर सैयद अहमद ख़ान को भी जदीद नस्र का बानी कहा जाने लग गया। ठीक है, तो वही मिल जाएगा, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, पेज नंबर 54। सवाल नंबर 11, काफिया की तारीफ माँ मिसाल दें। काफिया की तारीफ माँ मिसाल दें, यानी मिसाल के साथ दें। रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, तखल्लुस कहाँ मिलेगा, जब गज़ल के बारे में पढ़ोगे, है ना। गज़ल के बारे में पढ़ोगे, उसमें जो है इसका जवाब भी तुम लोग ढूंढ लोगे। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। आगे बढ़ें, अगला सवाल है पेज नंबर सवाल 12, आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं। आज़ाद नज़्म किसे, बातचीत नहीं करो जी, आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, जवाब नज़्म के बारे में पढ़ोगे तफसील से वहाँ मिल जाएगा, है ना। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नज़्म का जो किस्म है उसी में से उसी का एक किस्म है आज़ाद नज़्म। जब नज़्म को पढ़ोगे, नज़्म के बारे में पढ़ोगे, है ना, नज़्म की तारीफ पढ़ोगे, वहीं जवाब इसका मिलेगा। पेज नंबर 97, सॉरी करे लिखना नहीं झुकेगी, तुम भी लिखो। पेज नंबर 97, पेज नंबर 97। 13, सवाल नंबर 13, शहज़ादा गुलफाम को क्या सज़ा दी गई और क्यों। शहज़ादा गुलफाम को क्या सज़ा दी गई
और क्यों? शहजादा गुलफाम, नीलम परी, कौन कौन परी, 10-12 कैरेक्टर का नाम जो है सेट 1 में लिखे थे ना, वही शहजादा गुलफाम के बारे में। शहजादा गुलफाम को क्या सज़ा दी गई और क्यों, ये मिलेगा इंदर सभा जब ड्रामा पढ़ोगे तब। ड्रामा इंदर सभा में पेज नंबर 172, पेज नंबर 172। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 14। हज़रत अब्बास को सताइए सकीना क्यों कहा गया है? अब्बास को सताइए सकीना क्यों कहा गया है? सवाल नंबर 14, हज़रत अब्बास को सताइए सकीना क्यों कहा गया है? ये मिलेगा पेज नंबर 95 में, पेज नंबर 95 में। ये गर्मी, अरे मेरा बोतल लेकर आ रही, टेबल में है, दौड़ो दौड़ो, हालत ख़राब गर्मी से। चलो ठीक है, इसी तरह जो है सेक्शन सी का भी हम बता देते हैं, ख़त्म करते हैं। आज सेट 2 है ना, टाइम नहीं रह गया है ना, टाइम नहीं रह गया है, कम से कम एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से तुमको बता देते हैं। सेक्शन सी का सवाल देख लो, सेक्शन सी का सवाल देख लो। सेक्शन सी में हर एक सवाल का जवाब लगभग 100 लफ्ज़ों में लिखना है, पहले भी हम बता चुके हैं। और इस सेक्शन से तुम लोग को 3 सवाल करना है ना? 5 सवाल रहेगा, 5 सवाल रहेगा। चल सेक्शन सी से देखो, है ना, सेक्शन सी में अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हेच हैं, वजाहत करें। ममता के जज्बे के आगे, अरे बातचीत नहीं करो, यहाँ देखना नहीं, हम लिख रहे हैं, हमको पसीना आ रहा है, तुम लोग बैठे बैठे सिर्फ तुम लोग को सुनना है, देखना है, उसके बाद भी तुम लोग को। ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात वजाहत करें। कहाँ मिलेगा इसका जवाब? कहाँ मिलेगा जवाब? ममता के जज्बे के आगे किस अफसाना में? अफसाना हम कह दिए, गोरी हो गोरी में, उसी में ना दिखाया गया है ममता, माँ का मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, उसी में मिलेगा। जब गोरी हो गोरी पढ़ोगे, पेज नंबर पढ़ोगे 39, इसका जवाब मिलेगा तुम लोग को पेज नंबर 39 में। सवाल नंबर 16, नज़्म उर्दू का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखें। नज़्म उर्दू का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखें। बात समझ गया ना? नज़्म उर्दू का खुलासा। अभी उर्दू के बारे में बातचीत किए थे ना हम लोग। उर्दू नज़्म किनकी नज़्म है? अली सरदार जाफ़री की नज़्म है। अली सरदार जाफ़री की नज़्म निकालोगे, उर्दू खुलासा दिया हुआ है, उसको तुम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेना। पेज नंबर 132 में, पेज नंबर 132, सवाल नंबर 17, मरसिया की तारीफ़ बयान कीजिए और अज़ाए तरकीबी का नाम लिखें। मरसिया की तारीफ़ बयान
कीजिए और अज़ाए तरकीबी का नाम लिखें। ठीक है ना। मरसिया की तारीफ़ पढ़ोगे, मरसिया पढ़ोगे, है ना। वही तुम लोग को मिल जाएगा। मरसिया की तारीफ़ बयान करना है और उसके अज़ाए तरकीबी, कौन कौन से अज़्ज़ा होते हैं मरसिया के, कौन कौन से अंग होते हैं मरसिया के लिए, क्या क्या होना चाहिए। हमको लगता है कि सेट 1 में ही पढ़े थे तुम लोग। तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दुआ, दुआ नहीं किए थे, उसी को लिखना है यहाँ पे। उसके पहले मरसिया का तारीफ़ कर लेना है। ठीक है ना। पेज नंबर 92 कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 92 में, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 18